हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो और उनके टॉपिक्स से बहुत ही एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उसी टॉपिक्स में से आज हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ, ठीक है, पहला भारत का आधुनिक मजदूर संघ संगठन था ये, और स्थापना की थी वीपी वाडिया ने, ठीक है। और इसके बाद बम्बई में 2 संगठन बने, कलकत्ता में 1 संगठन बना और मद्रास में 4 संगठन बने, ठीक है। फिर से देखते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था मद्रास मजदूर संघ, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ, ठीक है। स्थापित हुआ था 1918 में और इसकी स्थापना करी थी वीपी वाडिया ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ की स्थापना किसने करी, तो आंसर हो जाएगा वीपी वाडिया। या पूछा जाए कि किस सन में करी थी, तो वो हो जाएगा 1918 में, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये स्थापना हो गई थी, फिर इसके बाद बंबई में 2 संगठन बनाए गए, कलकत्ता में 1 बनाया गया था और मद्रास में 4 बनाए गए, ठीक। ये देखिए, आगे देखेंगे हम लोग। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी थे, और ये हुई थी 1918 में। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में, ठीक है, और बंबई में। फिर इसके बाद देखेंगे 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना करी थी NM जोशी ने, ठीक। अगर पूछा जाए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 में। कहाँ हुई? बंबई में। और किसने की? तो हो जाएगा NM जोशी। अब देखिए, ये स्थापना किस लिए करी गई थी, इसका कारण है 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी, इसी के कारण 31 अक्टूबर 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई। अब देखिए, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया, ठीक। और इसी के कारण किसकी स्थापना करी गई थी? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और कब करी गई? 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी बंबई में, और स्थापना की थी NM जोशी ने, ठीक। अब इसकी स्थापना तो हो गई, अब इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री, ये हो गए अध्यक्ष, ये हो गए उपाध्यक्ष और ये हो गए महामंत्री। तो अध्यक्ष कौन बना था? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। स्थापना की किसने थी? महात्मा गांधी ने। और फिर इसके बाद हो जाएगा ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में। कहाँ हुई? बंबई में। किसने की थी? NM जोशी ने। किस लिए हुई थी? क्योंकि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, इसीलिए भारतीय श्रम संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया, और इसी के कारण यहाँ पे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज, ठीक है। ये देखिए, आगे देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स की स्थापना हुई थी मार्च 1919 में, ठीक है। करी थी व्लादिमीर इलियच लेनिन ने। तो लेनिन याद रखिएगा, और व्लादिमीर इलियच, ये तो याद होएगा नहीं जल्दी। तो आगे देखते हैं, फिर प्लस दूसरी यूदी पार्टी, रूसी पार्टी बोल सिविक ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल शेविक ने की थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, एम एन रॉय को लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को
गए, ठीक है। एम एन रॉय जो थे लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, ठीक। ये प्रथम मतलब कि पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम सदस्य बने थे, ठीक है, भारतीय। फिर इसके बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो बोला जाता है वो है 1926 से लेकर 1939 तक की, ठीक। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख नेता, इस समय जो भी प्रमुख नेता थे वो देखेंगे। फिर देखिए प्रमुख नेता थे, पहले हमारे हो जाएंगे एम एन रॉय, दूसरे थे मुजफ्फर अहमद और तीसरे थे श्रीपाद ए डांगे और शौकत अली। ये हमारे प्रमुख नेता थे उस टाइम ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय देखेंगे 1926 से लेकर 1939। और उस समय जो प्रमुख नेता थे वो थे एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद ए डांगे और शौकत उस्मानी। फिर से देख लेते हैं, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने करी थी? व्लादिमीर इलियच लेनिन ने और रूसी पार्टी बोल्शेविक ने, ठीक है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या था कि एम एन रॉय किसके निमंत्रण पर मॉस्को गए थे? तो लेनिन के निमंत्रण पर गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। ये पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। इसके बाद जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का समय बोला गया है वो है 1926 से लेकर 1939 तक की। और उस टाइम जो भी प्रमुख नेता थे वो थे एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद ए डांगे और शौकत उस्मानी, ठीक है। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो गई। आगे है 1940 में रेडिकल्स डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई थी जो करी थी एम एन रॉय ने, ठीक है। तो रेडिकल्स डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, और स्थापना की थी एम एन रॉय ने। फिर इसके बाद 1934 रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसकी स्थापना करी थी सौमेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। तो याद रखेंगे रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934 ने, और करी थी सौमेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1940 रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई और करी थी एम एन रॉय ने, और 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका दूसरा नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था, स्थापना करी थी सौमेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसी में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मतलब कि ट्रेड यूनियन में जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है उसको देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा वीपी वाडिया ने। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर है ए, सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारत का पहला कौन था? भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय ने। और किसके आमंत्रण में ये एम एन रॉय मॉस्को गए थे? तो आंसर हो जाएगा लेनिन के। फिर इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, एम एन रॉय।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एस.सी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? आंसर हो जाएगा बी, 1926 से लेकर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में रेडिकल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। यह हमारा ट्रेड यूनियन का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।